नमस्ते जी। तो अज हाँ इस वक्त है न नगरोटा और आह कन्नै जेह्ड़ा अज इक शख्स थों मिलाना है और जिंदे पूरे जिंदे पेरेंट्स और एक तो बार बार आह थों मिलांदे रहिंदे जर्मन वाले दे चौ पासे ना जर्मन दा डंका बजाई ते सारे मिलवाने न और सारे अज मैं थों दसना कि आदविक आदविक जेह्ड़ा है B1 दा एग्जाम क्वालीफाई करियै जर्मन गया था। और मैं तो दस जर्मन वैसे अगर जाना हुआ है अगर उनकी घरे दा वैसे कितने बड़े अमीर होन जो मर्जी होन लेकिन सोचा रहा जाना है तो ऐसा सोचते रहना दिन नहीं 15 दिन जाना करना खर्चा करना आसान नहीं है। लेकिन इत्थों बड़े ही सहज तरीके ने बड़े आरामे ने जोड़ा है आदविक जाई के आया और तिन्नी सिर्फ एक जोड़ा जी B1 का ऐसे आसान नहीं है B1 का जर्मन का पेपर जो क्वालीफाई किया था और जर्मन के खर्चे भरी लगभग कोई मन्नी कि चला मोटा मोटा कोई 20 लाख रुपये का खर्चा जोड़ा सा तिथों होया होना। क्या क्या खर्चा होया क्या क्या तिथों सीखा सारी गल आदविक ने आदविक के पेरेंट्स इन्हें सारे ने मैं मिलवाना और गल भी करनी। तो हूँ इन्होंने बस जरा करदा मैं आदविक है हम सामने जोड़ा आदविक है आदविक के फादर हैं मदर हैं कहना जर्मन सर तो हम सारे ने बुलाई क्योंकि ना दसने की जरूरत नहीं है अजकल सारे पता हो ही आ कि भाई साहब जेडे सर। तो देखो ऐसा है कि अब बंदा सोच ही नहीं सकता कि एकेडमिक +2 करते करते बाहर जाना है या कुछ लर्निंग करना जाना है बाहर से भी 15 दिन मतलब सोच ही नहीं सकता। मोटा मोटा खर्च और सारा खर्चा इवन जितू जालू गया तो तिथू पॉकेट मनी भी मिलना मतलब तो ये सारी गल आदविक ने करने वाले ने आदविक नंद आया। हाँ जी। मजा पूरा तो आया। पूरा मजा आया। पूरा मजा। चलो अच्छा आदविक ये सोचा है भाई कद की मतलब मेरा ऐसा टूर बनना है कि मैं पूरा भी मेरा जेटा खर्चा ऐसा है पूरा जर्मन वाले करना ऐसा सोचा था। जब मैं छोटा था जैसे 5th या 6th में तब तो नहीं सोचा था। पर जब देखा कि मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं उनको ऐसी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं तो सोचा तो सही कि कुछ तो चांस है। तो अब बस मैंने ट्राई किया कि वो जो चांस है उसको कर पाऊँ, उसको मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मैं अवेल कर पाऊँ। तो बस B1 के एग्ज़ाम में मैंने पूरा अपना ध्यान लगाया, प्रिपरेशन की और फिर ये स्कॉलरशिप मिली है। अच्छा ये जो अपना अपना आदविक की जेड़ा जे पहाड़ी समझ लेंदा ना हाँ हाँ। हुण जर्मन तो सीखी ले हुण पहाड़ी भी सीखी लैनी है ठीक है। हाँ जी, सीखूंगा, समझ तो आ जाती है अब पापा बस मम्मी बोलते नहीं होने नहीं नहीं बोलते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे को चलो चलो ऐसा है आदविक की ये जेड़ा जे मतलब आज कुछ क्लास है पढ़ता तू मैं 10th में। अली 10th च आदविक और 15 दिन का जेड़ा है एक टूर टूर और इस विच छात्रवृत्ति यहाँ बोली सकते जेडे जे आसानी ने समझ आई सकती। तो ऐसा है कि इस विच एक जर्मन एक गोथे इंस्टीट्यूट है सा ऑर्गेनाइज करता कि जेडे स्कॉलर बच्चे B1 मतलब एक स्कॉलर दा एक क्राइटेरिया है और तिस विच जेडे बच्चे क्वालीफाई करते ये नेशनल चलो सर ने बाद च गल करते। अच्छा एक गल दस आदविक कि उत्थों क्या क्या होया जांदे पहले तो इथू टिकटा टकटा सब घर आई हैं हाँ हाँ हैं हाँ। फिर फ्लाइट गग्गड़ नहीं नहीं दिल्ली 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 से फ्रैंकफर्ट। दिल्ली से फ्रैंकफर्ट उधर एक बहुत सिटी है, उधर एक बहुत बड़ी। अच्छा हाँ तो फिर हम जब फ्रैंकफर्ट लैंड किए तो फिर उधर से हमारी 3 आवर की बस जर्नी थी हमारे जो सिटी थी ग्योटिंगन उधर तक। अच्छा और रहने का क्या था। तो हम गोयठे इंस्टीट्यूट ने हमें एक इंस्टीट्यूशन जैसे एजुकेशनल हॉस्टल टाइप ऑफर किया था जिसका नाम था मारिया स्प्रिंग। तो इस हॉस्टल में हम कुछ 14 या 15 दिन रुके और हमारी ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ इधर होता था। और इधर बहुत बड़ी जगह भी थी खेलने के लिए। हम रोज फ्रिस्बी, डॉज बॉल, फुटबॉल, टेनिस ये सब खेलते रहते थे। तो अच्छा हाँ वो बहुत बड़ी जगह थी जैसे। जब जितू तो रुके हाँ तिथू मतलब खेलने खालने का सारा था हाँ सब। जी हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। अच्छा फिर इथू जाने ओने का क्या था। तो एक तो आई है रहने का ठीक है रहने का जेड़ा था बहुत सुपर इंतजाम था है ना तिथू खेल लेंदा और क्या क्या सारी एक्टिविटी तिथू थी है ना। हाँ जी। फिर जिसके बाद आई है जेड़ा जे ओने जाने का क्या था ट्रैवलिंग का क्या था।
तो हमारे जो टैग हमको इंस्टीट्यूट जाना होता था 8:30 बजे रोज सुबह। 8:30 पे 8:30 तो पे आ गए जाना ਹੁੰਦਾ। हाँ, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा मंडे टू फ्राइडे हाँ जी। 2 दिन ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ था ਤੁਹਾਡਾ ऑफ ਹੁੰਦਾ ना ਉੱਥੇ है ना। हाँ, उन 2 दिन में हम किसी दूसरी सिटी जाते थे घूमने के लिए। अच्छा हाँ जी। तो अच्छा प्लान ਤੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ था ਕਿੱਥੋਂ सब कुछ उन्होंने प्लान किया था। ओके तो फिर 8:30 पे हमको टैक्सीज लेके जाती थी, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट हमारे हॉस्टल से 8 या 10 किलोमीटर दूर था। अच्छा तो रोज ही हमें टैक्सीज उधर लेके जाती और रोज हमें टैक्सीज वापस लेकर आती। अच्छा तो 8:30 से लेकर 1 o'clock तक हमारा इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज कोर्स चलता, इसमें हम B2 लेवल की तैयारी कर रहे थे। इधर मैं B1 लेवल का एग्जाम दे के गया था और उधर मैं B2 का तैयारी कर रहा था। अच्छा तो उधर हमने बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा और अगर अच्छा फिर वहाँ पे सारी चीजें सीखनी वहाँ पे रहने का भी था सारा था आने जाने का भी उनका ही था सारा ही सब कुछ सारा दिन आना ही था तो बहुत बड़ी गल है देखो 14 डेज का। 14 अच्छा 14 दिन ਦਾ ਟੂਰ था हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सब इसमें सिर्फ लर्निंग ही होती थी है ना कि घूमना फिरना भी नहीं, घूमना फिरना भी होता था। 1 बजे के बाद घूमते फिरते थे 1 बजे के बाद हम एक मेंसा था, मतलब जहाँ पे हम खाना खुना खाते थे, तो उधर हम लंच करते थे और उसके बाद वो हमें हर दिन कोई नई एक्टिविटी कराने लेके जाते थे। अच्छा हाँ जी, जैसे कि एक दिन वो हमें लेके गए ब्रेकआउट रूम्स में। उधर हमें 1 से 1.5 घंटा में टाइम लगना था। तो उधर अलग अलग जैसे रिडल्स रखी हुई थी, जैसे पहेलियां वगैरह। तो उन पहेलियों को सॉल्व करके हमें चाबी मिलती, उससे अगला दरवाजा खोलो, उसमें अलग पहेली होगी, ट्रेजर को ढूंढो। तो ऐसे ऐसे एक ये ब्रेकआउट रूम था। पहेलियों में भी सिखा रहे थे हाँ हाँ जी। चलो मतलब देखो ऐसा है कि एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन होया था कि जिस विच जेड़ा है सारा मतलब हर चीज जेड़ी है टोटल पहले ही प्लान थी सारा ही पहले जेड़ा सा पूरा सिस्टम बनया था और 14 दिन मतलब लगभग ये मन्नी की जला कि 15-20 लाख रुपये का खर्चा जेड़ा सत्य ना किया है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर वैसे यहाँ सोचते तो बड़ा मुश्किल था। और कोई विशेष क्या रहा उत्थे उधर मुझे अच्छा घूमने एक गल और मुझे पता लगे कि पॉकेट मनी भी मिलती थी उन्हें। हाँ जी, जैसे कि जब हमारे ऑफ डे होते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उन दिन हमको वो 13 यूरोस पर डे देते थे, ताकि हम कुछ भी ले सके, आइसक्रीम वगैरह। तो हमें 3 दिन वो दी गई थी, तो इन टोटल 40 यूरोज हमें दिए गए थे उनकी तरफ से, अच्छा। एडिशनल टू द थिंग्स दैट दे हैव ऑलरेडी ऑफर्ड। अच्छा उसके अलावा तो जेड़ा से दिते गया था बहुत बड़ी गल है। और क्या विशेष रहा देखो जेड़ा जे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा उधर का वेदर बहुत अच्छा है। पहला तो जैसे कि उधर आपको रोज 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर बनेगा और हवाएं भी रोज चलती रहती हैं। बारिश का मौसम बनेगा बट बारिश होगी नहीं। अच्छा सिर्फ 2 दिन हुई बारिश। अच्छा पर अभी मेरे को पता चला, मैंने को कल ही पता चला, हम जब थे उधर तो 12 से लेकर 15 डिग्री टेम्परेचर था और कल हमने उधर का टेम्परेचर चेक किया तो 32 डिग्री हो गया। अच्छा हाँ जी। तो हम अब दोस्त जो थे, हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो हम लोग यही बात करते हैं कि अब जर्मनी दुखी हो गया कि हम वापस आ गए हैं। जर्मन दुखी हुई है कि वापस आई है पर बड़ी बड़ी गल है। देखो ऐसा है एक रेनबो इंटरनेशनल की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी जी है मिली थी भाई साहब ने गल करते फादर साहब ने बड़ी दा मुंडा तक घूमी आया थोड़ा ता लिगू में नहीं इनको दिख लिया फॉरेन दा हां तो इंडिया से घूमे हूं खाली फॉरेन टूर नहीं लाया फॉरेन नहीं लग गया जी बाबी हुन थोड़ा भी गलाई है ना भाई घुमाई दे हुन खुद की मुंडा तक घूमी आया। अच्छा ये दसा भाई कि थोड़ा सोचा था ऐसा कि हाँ बच्चे स्कूल च पाना है कहना बच्चा जर्मनी घूमी भी होना है। बिल्कुल नहीं जिस टाइम इसे स्कूल से पाया है ना उस टाइम तो दे दी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक ब्रिटिश काउंसिल का था उस टाइम ना हाँ। पर उसके बाद वो भी बंद हुई था बाद जल्लू जर्मन सारे ज्वाइन किया नहीं जर्मन लैंग्वेज नहीं कितनी स्टार्ट कितने जर्मन कौन सा सेकंड नहीं कुसा क्लास थे 7 से 7वीं च देखो इतनी 3 साल जितनी अचीवमेंट कर ली बड़ी अच्छी जल्लू भी नहीं जिस ईयर से नहीं ज्वाइन किया उसके बाद ਇਹਦਾ इंटरेस्ट ना मतलब इस ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा एकदम। अच्छा क्रिकेट फुटबॉल में तो रहता था इसका पर जल्लू नहीं जर्मन ज्वाइन कर ले फिर तो ये जर्मन ਦਾ ਹੀ ਹੋਈ है। अच्छा ऊपर ते जल्लू गांव में मुझे लगा था जर्मन ਦਾ ਹੀ होने वाला है। और रविंदर सर ने पूरी जो गाइडेंस देती और जल्लू सर इंटरेक्ट करते थे आने दा जब उस टाइम पता लगी गया था कि ना
भेज ही देना है इसको। इन्हें नहीं छड़ना घर है। हाँ, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्हें प्रोवाइड कराई। और जेड़ा डिस्कस करता था हाँ ने 15 दिन तो हाँ जो ये लगे कि इन्हीं उत्थों जाए ने मतलब बिल्कुल प्रोफेशनली ना अपना टूर किया नॉलेज दे नाल अपने एंटरटेनमेंट और सारा इन्हें इंजॉय किया कल्चर एक्सचेंज होया इन्हां दे विच बहुत वड्डी गल है। और ये जो अपॉर्चुनिटी स्कूल ने दी है इसका मैं तो ये धन्यवाद ही करना चाहूँगा। बिल्कुल मतलब एक ऐसा जल जिथों स्कूल और मेरे ख्याल नहीं थोड़ा +2 तक इतने पैसे इस पर लगाने जिन जेड़ा 15 दिन खर्ची है ना वो मैं थोड़े ने कैलकुलेट करी बैठे हो इसदा अद्धा भी नहीं है। अद्धा भी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल देखो ऐसा है कि अज एजुकेशन च या हेल्थ च आ बड़ी अगे बधा दे बड़ी सारी चीज़ां नोइयां नोइयां जेहड़ी जुड़ा दी है और टैक्नोलॉजी ले लिया कुछ भी ले लिया हर क्षेत्र च हाल जेड़ा सा मतलब अगे बधा दे। और तीसरी च बड़ी वड्डी गल है कि बहुत बड़ी गल है कि अहां दे इलाके दे एक ऐसा स्कूल भी है रेनबो इंटरनेशनल स्कूल जेड़ा जे ये अफसर दिया था और इसका एक्स्ट्रा दान देंदे थे कुछ ना कुछ नहीं जितना जितना रूटीन में एक्स्ट्रा तो सर इस च ना बस जर्मन सर दा जेड़ा टाइम है कने इन्हां दे एफर्ट है सारे लगा दे पेरेंट्स दा कुछ नहीं है बच्चे दी अपने जेब दे कुछ नहीं लगा हुआ। जर्मन सर भी ना बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा ही टाइम इन्होंने पूरा डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ में डेडिकेट करी थी ना ताई रिजल्ट है ना रिजल्ट जनरेट करने ताई तो फिर डेडिकेशन बहुत जरूरी है। और आउट ऑफ द बॉक्स इनके जो एफर्ट्स हैं मतलब दे आर कमेंडेबल और सही में उनको बिल्कुल बधाई दे पात्र हैं। चलो थो जो भी बड़ी बधाई कि बेटा जेड़ा है सै जर्मन दा टूर लाए आ विदाउट एनी कोई थो जो तंग कीते आ बिल्कुल वे थोड़ी जेबा सेक लगाया ना है ना बिल्कुल। चलो बाप जी ने गल कर दे 15 दिन मनु याद तो नहीं आए थी बड़ी हाँ जी शुरू तो डर लगे वे पता नहीं किया मैनेज करगा पर चलो टीचर्स अच्छे थे ता सब कुछ ठीक हो ही है। सब ठीक हो गई टीचर अच्छे तो सोचा है भाई मनु जाना है उथू घूमना कदी नहीं जी चलो जी नर्सरी भी इत्थु ही सी इदी नहीं नर्सरी के जी नहीं थी सेकंड जाया हाँ जी सेकंड जाया है तो दसी जिथों इत्थु पया तो लगा है भाई नहीं जी उसके बाद एकदम कोविड आई या 2-3 साल था वैसे ऑफलाइन रहा ऑनलाइन रहा कने फिर बस धीरे धीरे इंटरेस्ट इंक्रीज होता गया जर्मन च उसके बाद खुद पढ़ाई दे इस स्कॉलरशिप गेन की कने जर्मनी जाई के आए हूँ चलो अगले लेवल की तैयारी करा था उस भी अच्छा करे अच्छी परसेंटेज आए यहाँ का ही कामना कर दे। बिल्कुल हूँ इदा B2 चलना है हाँ जी। और मुझे लगता हूँ इन्हें जर्मनी चली जाना है चलो इसके सारे सपने कितने बच्चे हैं तुम्हारे बस यही है कोई और फिर तो आपू जी गप्पा मार रहे फिर जाना चलो चलो ऐसा है जर्मन की गल करिए तो जर्मन च एजुकेशन फ्री है और तीसरी जो सबसे बड़ी जरूरी है कि थो जर्मन होना चाहिए और ये जो B1 B2 है ना अगर इस विच कहते दे ये जो बच्चा स्कॉलर अगर तू B1 च एक मतलब स्कॉलरशिप लेके घूमी के आया तो इस ही आना देना मतलब नहीं बनता बड़ा खुशी की गल है और बड़ी थो दिखा थोड़ी जी बस एक हुण भी नहीं लगा कहने गांव भी नहीं लगना है ना तो बहुत बड़ी गल है। और देखो ऐसा है कि एक स्कूल देखा अगर +2 के बाद ये सारी चीज़ां करनी हो तो लाख रुपये लगने टाइम अलग फिर भी ये चीज़ नहीं मिलनी है कि थोड़ा 15 दिन बच्चा थोड़ा स्कॉलरशिप लेके जादा फिर भी नहीं मिलनी और इतों लिपड़ा वाली 10वीं जो है कहने बच्चा जाइए क्या बोल दे बस यही अपने आप ही पढ़ता रहता शुरू से मैं हेल्प कर दी थी बाकी सब्जेक्ट जर्मन तो आंदे नहीं थी पर हूँ तो अपने आप ही पढ़ता स्कूल का भी था जर्मन भी चलो बच्चा मेहनत करे उसका रिजल्ट अच्छा मिले तो पेरेंट्स जो भी खुशी होंगी टीचर्स जो भी खुशी होंगी बाकी भी पढ़ने हो ठीक है हाँ जी ठीक ओवरऑल बढ़िया है चलो ठीक है जी तब जो बड़ी ना प्रवीण जी कि बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अच्छा है ना जी कई दे ना पर उन्हें जो प्लेटफॉर्म क्या मिल रहा ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता यस थोड़ी बहुत बड़ी असली गल है कि बच्चे करना चाहते बच्चे जेड़ा है होंदी सारा की लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता एक बहुत बड़ी गल है। और देखो एक रेनबो की वाकई ये एक बड़ी बड़ी गल है कि ये जी अपॉर्चुनिटी है दिया था बच्चों जो और बच्चे इसका लाभ जोड़ा सा उठा दे एक देखा उतों कल मैं गया था रेनबो वर्ल्ड च गया था बवारना स्कूल है तीसरी भी काफ़ी ज़्यादा जोड़े है 40 बच्चे
ਜਿਹੜੇ ਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟੋਪਰ ਵੀ ਦਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਟੋਪਰ ਵੀ ਦਿਸ तुदे तो एक नया यूनिक आइडिया है तो बहुत अच्छी गल है और बहुत बधाई थोड़े बाबू जी तो अपने भाई साहब ने गल करते हो असली अहाँ दे किंग तो भाई साहब तो एक आपने और इसको लगा लो आप ऊपर बेशक अच्छा ठीक है इसको दबा के ना ना ऐसे नहीं तो बहुत बधाई थोड़ा एक्चुअली आपको तो खैर पहाड़ी समझ नहीं आती इन जर्मनी होती ज़्यादा समझे तो बहुत बधाई आपको क्योंकि देखो एक नहीं दो नहीं कई बच्चे कितने बच्चे जो है वो ये स्कॉलरशिप B1 का ले चुके हैं आद्विक दोनों स्कूल से हमारे रेनबो इंटरनेशनल और रेनबो वर्ल्ड स्कूल से हमारे 14 बच्चे अभी तक जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज गए। जर्मनी और यूरोपियन कंट्री में 40 बच्चे यस स्कॉलरशिप पे यस ऐसे ही तो देखो बहुत बड़ी गल है कि 40 बच्चे जेडे न शायद जा चुके हो और अगे और जेडे तैयार हुए शायद रेडी ऐसा भी 40 नहीं 14 14 14 बच्चे जेडे से जा चुके हो बहुत बड़ी गल है और देखो अगे हूँ तो काफ़ी बच्चों का इंटरस्ट हुई है इस विच कि आह भी जर्मन सीखनी और हर किसी का सपना होंगे कि आह जेड़ा सा बाहर जाएगी जॉब करनी अजकल सारे का सपना हुई है तो जर्मन च जी एजुकेशन जेडे बच्चे पढ़े ठीक स्कॉलर होंगे देना जो फ्री है देखो और किस तरह जर्मन होना चाहिए और बड़ा क्या बोलते हैं आप इंस्टीट्यूट के बारे में और बच्चों के बारे में अभी कितने बच्चे सीख रहे हैं और टोटल कितने सीख चुके हैं? रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में अभी 600 बच्चे जर्मन भाषा सीख रहे हैं। 600 हाँ और हम 5th क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं और 5th से 12th जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं वो जर्मन एज अ हॉबी सब्जेक्ट लेते हैं यानी कि उनको जर्मन कंपलसरी नहीं है जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो जर्मन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकता है। जर्मन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकता कंपलसरी नहीं है नहीं लेकिन ये है कि बच्चे ज़्यादातर लाभ इसका उठा दे। ओवरऑल कितने बच्चे अभी तक इंटरनेशनल स्कूल से जर्मन के निकल चुके हैं टोटल जो सीख के? टोटल तो काफ़ी बच्चे हैं हर साल जैसे अभी इसी साल की मैं बात करता हूँ अभी हमारे 57 बच्चों ने A1 का एग्ज़ाम क्लियर किया है और 28 बच्चों ने A2 का एग्ज़ाम क्लियर किया है। अच्छा तो हर साल हमारे मतलब 100 बच्चे के आसपास बच्चे A1 A2 B1 एग्ज़ाम हर साल देते हैं। अच्छा यस और ये जो स्कॉलरशिप ये 14 बच्चे आपके हैं? हाँ 14 बच्चे तो वो दोनों स्कूल में दोनों स्कूल से जो आगे इसमें स्कॉलरशिप लेके आगे जर्मनी और अदर कंट्रीज गए जैसे जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली जापान। अच्छा इसका ना फायदा क्या है? मेन फायदा ये है कि काफ़ी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मनी में क्या है जो यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन की फीस है वो बहुत कम है यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो फीस है वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होती है वो मतलब इंडिया के मुकाबले भी बहुत कम फीस है या फिर काफी यूनिवर्सिटीज में फीस है ही नहीं एकदम 0 ट्यूशन फीस है तो यानी कि हायर एजुकेशन बच्चा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है जर्मनी से। अच्छा तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो यही है कि अगर आपको B1 या B2 लेवल है जर्मन में और एकेडमिकली आप अच्छे हैं यानी कि 10th-12th में आपका अच्छा स्कोर है तो आप जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री ले सकते हो। बिल्कुल यस एक अच्छी यूनिवर्सिटी ते थोड़ा डिग्री ले सकते हैं और तीसरी थोड़ा जेड़ा है इसमें B2 जो है वो मेन है इसमें या उससे आगे भी होती है? आगे टोटल तो C2 लेवल तक होता है कोर्स C1 एंड C2 2 लेवल्स और होते हैं और रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में A1 से C1 लेवल तक पढ़ाया जाता है। C1 तक? यस अच्छा और ये देश का पहला स्कूल है जहाँ C1 लेवल तक पढ़ाया जा रहा है देश का पहला पूरे और ये जो अपने भाई ये जो सारे जैसे ये ऑर्गेनाइज होते हैं ये टेस्ट होते हैं ये तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होते हैं? हाँ जो ग्योथे इंस्टीट्यूट है वो जर्मनी एम्बेसी का अपना इंस्टीट्यूट है यानी कि जर्मन गवर्नमेंट का अपना इंस्टीट्यूट है। तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल और जर्मनी का जो ग्योथे इंस्टीट्यूट है इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है। हम जर्मन लैंग्वेज यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को तैयार करते हैं और फिर ग्योथे इंस्टीट्यूट की टीम यहाँ आकर के इनका एग्जाम देती है। A1 और A2 का एग्जाम वो यहीं लेने आते हैं B1 B2 और C1 का एग्जाम यहाँ से बच्चे ग्योथे इंस्टीट्यूट दिल्ली जाते हैं एग्जाम देने के लिए। बिल्कुल C1 तक जिहड़ा है इथों
रेनबो इंटरनेशनल स्कूल और वर्ल्ड दोनों च? रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में C1 तक है, रेनबो वर्ल्ड स्कूल में अभी B2 तक है। B2 तक है। हाँ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਆਦਵਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਰਮਨ ਔਰ ਦੇਖੋ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਲਗਭਗ 15 ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਗੋਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਗੋਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈ एग्जाम ਹੁੰਦਾ और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कुछ एक जो सिलेक्टेड होती है पूरे कंट्री से 18 बच्चे सेलेक्ट हुए, पूरे कंट्री से पूरे कंट्री से 18 बच्चे होते ना। 18 बच्चे इतो एक वर्ल्ड 2 बच्चे रेनबो, एक बच्चा रेनबो वर्ल्ड से था और एक बच्चा रेनबो इंटरनेशनल से। हाँ। 18 बच्चे में से 2 बच्चे हमारे स्कूल से, 2 बच्चे रेनबो वर्ल्ड और रेनबो इंटरनेशनल थे जेडे से। बहुत बड़ी गल है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों का ही है। और देखो ऐसा है कि एक वाकई एक बड़ा अलग तरह का कंसैप्ट है। शायद ही किसी स्कूल च ऐसा हुआ है, बाकी स्कूल भी अच्छा काम करे, लेकिन ये वाला कंसैप्ट मैं नहीं देखा किसी च भी। और इस विच आपको भी यहाँ पे कितने साल हो गए? मुझे अभी 21 जून को यहाँ पे 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल पूरे हो जाएंगे 21 जून को। और इन्हें जो हिलना नहीं देते, कल मतलब योगा वाले डे पे आप जो है वो यहाँ पे प्रकट हुए हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी गल है कि एक बच्चे एकेडमिक अपनी पढ़ाई के कन्ने कन्ने ये जिहड़ी है अपॉर्चुनिटी मिलना दी एक बहुत बड़ी गल है, बहुत बड़ी गल है। इस छोटी गल नहीं है। और देखो आदविक तुहाडे सामने एक बेटी वर्ल्ड दी है, दिशा ने भी कोशिश करके दिया दे रह जाएंगे गपशप मार के दिशा ने भी। और बड़ी बड़ी गल है कि ये बच्चे जिहड़े ने अपने जर्मन दे सारे खर्चे पर एक बच्चे पर 15 ते 20 लाख रुपये खर्चा, मतलब ये मन्नी की चले ना खर्चना ही कुछ नहीं है ते तू जाएगी। इवन दैन जेबा च जिहड़ा जे तुहाडी छोटा मोटा कुछ खाना पीना ते 4-4.5 रुपये लग देना है, तो सब एक बड़ी गल है। ता क्यों जी, तो और क्या बोलना चाहेंगे आप? और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे जर्मन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स यहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी आद्विक है, तो आद्विक के पेरेंट्स ही हैं, आद्विक के पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। शुरू में मुझे भी लगता था कि आद्विक जर्मन को ज़्यादा टाइम देते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद पेरेंट्स उस तरह से सपोर्ट करेंगे या नहीं। लेकिन आद्विक के फादर से जब मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि सर आप इसको तैयार कीजिए और हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है। तो इस तरह से मैक्सिमम पेरेंट्स, या मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ जर्मन पढ़ते हैं उन सभी के पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। अदरवाइज जर्मन बहुत स्कूल्स में है, रेनबो के अलावा आप देखेंगे इवन हमारे कांगड़ा रीजन में भी जर्मन काफ़ी स्कूल्स में है। तो उसका जो मेन फैक्टर है वो पेरेंट्स है, और स्कूल जो सीरियसनेस के साथ मतलब उसको जर्मन को पढ़ा रहा है। क्योंकि हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे हमारा प्रॉपर जर्मन डिपार्टमेंट है स्कूल में, हमारा प्रॉपर जर्मन रूम है, वहाँ पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ से बच्चों को तैयार कर सकते हैं। और अभी रेनबो स्कूल एक और जर्मन का मतलब हॉल तैयार कर रहा है, और वो मेरे हिसाब से आने वाले 4-5 साल के अंदर वो इंडिया का सबसे बड़ा जर्मन हॉल होगा पूरे कंट्री में। अच्छा, तो स्कूल काफ़ी पैसा खर्चा कर रहा है, और उस वजह से क्या है कि और पेरेंट्स का सपोर्ट है, फिर हमें एक वर्किंग एनवायरनमेंट जब इस तरह से मिलता है तो हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को बच्चों के साथ कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छी बात यही है कि यहाँ पे चीज़ें हैं। कभी जैसे आप तो कई बार आए हो स्कूल में, तो अभी आप जब जर्मन डिपार्टमेंट घूमो, आप रूम देखो, वहाँ क्या करके फैसिलिटीज़ देखोगे, तो आपको लगेगा कि जो दिल्ली मुंबई के जो बड़े सिटीज़ के स्कूल्स हैं, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जर्मन फॉरेन लैंग्वेज के लिए उनसे काफ़ी बेटर है। पिछली बार तो वो भी आया था ना, क्या नाम है उसका? हाँ, पिछली बार हमारे पास एक बच्चा था जर्मनी से, वो 1 साल यहाँ रह के गया, लगभग 10-11 महीने, लुकास। तो अभी लुकास जर्मनी। देखो ऐसा है कि अहां दे बच्चे बाहर जा रहे ने, बाहर वाले ने इत्थे लियांदे, बड़ी बड़ी गल है। लुकास पीछे तो मलाया हुआ था जेड़े तू पढ़ना आया था भी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, बहुत बड़ी गल है। तो चलो बहुत बधाई आपको भी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये आपकी मेहनत है
और ये मेहनत जो है वो रंग ला रही है। आपको तो सबसे ज्यादा खुशी होती होगी। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं बच्चों के साथ काफ़ी बिजी रहता हूँ, स्कूल में पूरे दिन मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, और जब बच्चे अच्छे रिजल्ट से पास होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने जो काम किया था, जो पूरे साल मेहनत की, उसका रिजल्ट आया। तो वो रिजल्ट ही हमारे लिए सबसे बेस्ट अर्निंग मैं बोल सकता हूँ। और जब बच्चे जर्मनी घूम के आते तो और अब खुश होते हैं। जर्मनी अभी आद्विक टीचर से, पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से क्लास में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो काफी बच्चे उस तरह से मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल, देखो सिर्फ ऐसा है। घूमने का ही एक मतलब नजरिया नहीं है। अब आद्विक ने बहुत सारी चीजें शेयर की है, जैसे कि आद्विक ने एक डिसिप्लिन पार्ट बहुत अच्छे से सीखा है, पंचुअलिटी सीखी है कि स्टूडेंट्स को कैसे और पंचुअलिटी से स्टडी करना चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे आद्विक ने जब 2 वीक्स अपने स्पेंड किए तो एक माइंड सेट चेंज होता है बच्चे का। यानी कि जब हम एक कल्चर से 2-3 डिफरेंट कल्चर में या बहुत सारे मिक्स कल्चर में हम कुछ दिन रहते हैं तो हम डेफिनेटली अपनी सोच में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आते हैं। बिल्कुल, और नई चीजें वैसे इमेजिन करेंगे लेकिन वहां पे प्रैक्टिकली होगी। यस, वो बड़ी बात है कि इमेजिन यार वहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन आप वहाँ पे खुद जाके वहाँ पे देख के आ रहे हो, घूम के आ रहे हो, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। और पूरे ग्रुप में आद्विक सबसे छोटा था, जितने भी बच्चे 18 थे, हाँ, उसमें सबसे छोटा बच्चा हमारे स्कूल का ही था। सारे से छोटा बच्चा ही है। बिल्कुल, क्या बात है। आद्विक और पूरे परिवार जो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल जो, और भाई साहब आपको विशेष रूप से बहुत बधाई कि आप इस प्रयास में लगे हो और बच्चे आगे जो है उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। और देखो स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जो वो आप बता रहे हो, एक अलग से वो जो बन रहा है, उसमें क्या क्या होगा? उसमें मेनली क्या होगा कि जो बच्चे हमारे होंगे, जैसे जर्मन में काफी बच्चे, अभी करंटली 600 बच्चे जर्मन में पढ़ रहे हैं। अच्छा। और जबकि जर्मन कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होने के बाद भी मतलब हर बच्चा हमारे स्कूल में जर्मन पढ़ना चाहता है। रीजन आपको पता ही है, आप कवर करते हैं हमारे सारे अचीवमेंट्स। तो हम काफी बच्चों को फैसिलिटीज देना चाहते हैं, काफी बुक्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम उस तरह का माहौल क्रिएट कर पाएंगे वो बच्चों को और अट्रैक्ट कर सके, बच्चों को और हेल्प कर सके, काफ़ी बुक हों बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने की और एक्टिविटीज़ प्ले करने के लिए काफ़ी स्पेस हमारे पास मिल पाएगा। तो इसलिए हम एक अभी जो हॉल है हमारा ऑलरेडी हमारे पास है, उसका नाम LCD हॉल है, लेकिन आने वाले समय में हम उसको एक जर्मन हॉल के रूप में कन्वर्ट करने वाले। बिल्कुल, देखो ऐसा है, इन्ने बच्चे ने थोड़ा पढ़ना लई पे बहुत बड़ी गल है। और तिस विच जेड़ा ऐसा वाकई तिस साहब ने फैसिलिटी भी दिया दे, ये नहीं कि कुछ भी मना करे तू जर्मन नहीं पढ़नी है, नहीं, कुछ भी मना नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, जीरो फीस है, जीरो फीस है। एग्जाम प्रिपरेशन की भी जीरो फीस है और कोर्स की भी जीरो फीस है, मतलब कोई फीस लगती ही नहीं। अगर अपने भाई साहब ये बताओ मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वैसे C1 तक बच्चे ने पढ़ना हो तो टाइम कितना लगेगा? देखो, अगर +2 एकेडमिक के बाद, पहले तो स्कूल में C1 तक ये चीज होती नहीं है। हाँ नहीं, वैसे मैं ये बोल रहा हूँ जैसे स्कूल को छोड़ दो। अच्छा, अगर कोई बच्चा जैसे कोई 18-20 साल का, 25-30 साल का कोई C1 तक पढ़ना चाहता है, देखो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो अभी पता है आपको, ग्योथे इंस्टीट्यूट है। तो ग्योथे इंस्टीट्यूट में अगर आप जाके पढ़ते हैं दिल्ली में, तो आपका एक लेवल का कोर्स की फीस होती है 28,500। एक लेवल जैसे A1 करना है तो कोर्स की फीस जाएगी 28,500। फिर एग्जाम की फीस जाएगी, एग्जाम की एक लेवल की फीस, एग्जाम की अलग अलग फीस है, कोर्स की फीस सभी की एक है। A1 करो, A2 करो, B1 करो, B2 करो, C1 करो, कोर्स की फीस है 28,500। तो आपने कोर्स की फीस दी, फिर एग्जाम की फीस है 9,400 A1 की, A2 की फीस है 10,600, B1 की फीस है एग्जाम की आपकी 18,800, B2 की है 21,200, C1 की है 24,000। ये तो एग्जाम की फीस बताइए, कोर्स की फीस अलग है। फिर जो B2 लेवल है उसके 2 अलग और लेवल होते हैं, जैसे B2.1 और B2.2। एक लेवल की फीस 28,500, उसी का एक और लेवल 28,500, उसकी कोर्स की फीस। तो ऐसे अगर आप पूरा कैलकुलेट कर दोगे तो ये फीस लाखों में पहुंच जाएगी, लाखों में पहुंच जाएगी। और ये मान के चलो कि C2 तक जो है वो ये 5-7 लाख रुपए जो वो आराम से लगे, लेकिन वो आप एक बार में एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, एकदम से। तो जैसे मान लो कि आपने एक लेवल में, एक लेवल के लिए फीस दी, फिर 3-4 महीने आप रहे वहां पे, फिर आपने
एग्जाम प्रैक्टिस की, एग्जाम दिया, आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आपको फिर से वो सारी फीस फिर से भरनी है, फिर से भरनी पड़ेगी। तो काफी टाइम भी लगता है लैंग्वेज को। अगर प्रॉपरली देखा जाए तो आप मान सकते हैं 2 से 3 साल आपको, अगर अच्छे लेवल पे, जैसे अभी आद्विक ने जो आद्विक का लेवल है, अगर आपको वैसी जर्मन चाहिए तो आपको मिनिमम 2 से 3 साल लगेंगे। 2 से 3 अगर साल। आप सब कुछ छोड़ के पूरी पढ़ाई दिल्ली में जाके ग्योथे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, और टाइम भी चाहिए और पैसे टाइम भी भी चाहिए, और दिल्ली में रहने का आपको 1 महीने का 10-15 हजार 20 हजार कुछ तो वो भी खर्चा आएगा, खाना पीना भी है। खाना पीना भी आएगा, रहना भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो है। बोलने का मतलब ये है कि सूद साहब ने कमा लिया कम से कम कोई 30-35 लाख रुपए। देखो इनका अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, है ना? लेकिन आद्विक में डैम श्योर हूँ कि आद्विक स्कूल में रहते हुए C1 करेंगे, हाँ, सीवन क्योंकि का। आद्विक की जर्मन बहुत अच्छी है। आद्विक के ग्रुप की जो जिस क्लास में है, पूरी क्लास की जर्मन बहुत अच्छी है। तो इनके पास माहौल है और फैसिलिटी है, और प्रिंसिपल सर की और सपोर्ट सीख के भी वो आए हैं। सबसे बड़ी है। सीख के भी आए हैं। हाँ, सीख के ऑलरेडी आद्विक अभी आए हैं जर्मनी से। बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी भाई, बहुत बहुत बधाई, डबल ट्रिपल बधाई। देखो पता है क्या होता है, एग्जाम कराना जो ग्योथे इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स है, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि लैंग्वेज बहुत स्कूल्स में है, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, बच्चे को कितनी आती है वो एग्जाम से पता चलता है। अब एग्जाम स्कूल कराते नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम तैयार कराने में बहुत मेहनत लगती है, बच्चे की भी टीचर की। तो एग्जाम के बाद ही पता चलता है कि आप कितना अच्छा सीख रहे हैं और कितना कोई स्कूल कितना अच्छा सिखा रहा है। बिल्कुल। और देखो मैं एक गल एक कर है कि जेडे भाई साहब है ना, इन्हां दी बड़ी डिमांड है, चौपासा डिमांड है, पर सभी और जल इन्हां दी डिमांड पर ना जल्दी तो कितनी डिमांड जेडी है ना जो इतों ते हिलना नहीं दिंदे। मतलब इन्हां दी सारी जेड़ियां भी गल्लां सब पूरियां होंदियां। और एक देखो अपने खर्चे पर एक स्कूल जेड़ा है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जेड़ा से बच्चों जो स्कूले च लिया था, बहुत बड़ी गल है। क्या जरूरत है भाई, ठीक है जी, ये बाकी चले इतने भी चल रहे ना, लेकिन नहीं, एक अलग सोच बाकी रेनबो जो जी सोच है, एक बहुत अच्छी सोच है। और बच्चे का फायदा उठा दे, बच्चे के पेरेंट्स भी उठा दे। सू साहब हो रहा 25-30 लाख रुपये बचाया है ना। बिल्कुल। तो चलो, बहुत बहुत बधाई। और जरा आद्विक ने गल कर दे। आद्विक ही ना? हाँ जी, हाँ जी। आद्विक सूद, आद्विक जी तो फिर अगली तैयारी है हुण, फिर हुण B2 होना? हाँ जी, इस साल तैयारी तो है B2 की। मैं तो पहले देने की सोच रहा था, बट दिक्कत एज की थी। एज मिनिमम आपको 15 चाहिए होती है B2 देने के लिए, और मैं अभी 14 का हूँ। जी, एज 15 का कोर्स कंप्लीट है। हाँ, बस अभी आप छोटे हैं एज में, तो एज का वेट कर, एज दा वेट करा दे। जे थोड़ी ज्यादा होंदी तो इस बार इतनी B2 भी करीता था। B2 C1 तो इन्नी अच्छी करी आना है, फिर C2 हुआ चाहे नहीं हुआ, कोई बड़ा इशू नहीं है। आदमी को जर्मनी जा सकते हैं। आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी में एक अच्छे यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो, तो स्कूल बहुत सपोर्ट करेगा उसके लिए। और आद्विक खुद भी इंटरेस्टेड है, और खुद आद्विक की जो रिसर्च है बहुत स्ट्रांग है। तो आद्विक कुछ बता सकते हैं आगे, अगर आप आद्विक जो है वो मतलब अभी तक क्या सोचा आद्विक? तो मैंने तो यही सोचा कि पहले स्कूल में C1 तक कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने C1 कर लिया तो वो मुझे मेरी हायर एजुकेशन में बहुत हेल्प करेगा। और जैसे मैं पास आउट होऊंगा तो मेरा ट्राई रहेगा कि जर्मनी में सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, TUM जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, उसमें जाने का। क्योंकि पहली बात तो कि ट्यूशन फीस बहुत कम है एज इफ कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़, और उधर की जो इंजीनियरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं जो वो प्रोवाइड करेंगे वो बहुत अच्छी हैं। तो मेरा ट्राई उधर ही रहेगा। और उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें जर्मन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो B2 लेवल तो आपको चाहिए होता है। तो B2 इसलिए इतना इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है किसी भी, जैसे मेरे जैसे बच्चे के लिए, एक इंस्टीट्यूट में जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेने के लिए। और दूसरा एकेडमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10th 12th का रिजल्ट। और फिर आप जर्मनी में भी एग्ज़ाम होता है, उसको भी आपको करना पड़ता है। तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे हाथ में 12th का रिजल्ट नहीं है, अभी मेरे हाथ में 10th का होगा, लेकिन अभी जो मेरे हाथ में था जर्मन, वो मैं कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और देखो एक
ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਦਵਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਇਨ ਰੇਨਬੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਦਵਿਕ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਆਦਵਿਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਨया ਤੇ ਨया ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਬਣਨ लगा। ये एक बहुत बड़ी गल है। अदरवाइज कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर जे मन नहीं ले जे अगर कोई स्कूल अगे अपॉर्चुनिटी ना दे तो जो अगर जे कोई प्लेटफॉर्म ना दे, अगर जे तो उत्साहित ना करा, ऐसे सर ना हो जेडे उत्साहित करा दे तो बोलने मतलब ये बड़ा आसान काम नहीं है और बड़ी अच्छी गल है। आदमी को बोला दे तो 1 साल मेरा गाँव होंदा था, मैं B2 भी क्लियर था। तो चलो बहुत बधाई आदविक और अहां दी शुभकामनाएं इथों जेड़ा सा अगे निकलन और कद कि यहाँ में जर्मन चक्कर लान आथों मिलिया ना होते हाँ जी तो साहब बहुत बहुत बधाई दो। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਿਸ ਚ ਮੈਂ एफडी कराए ने मेरे ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜਰਮਨੀ नहीं चल मेरी तो हिम्मत होनी नहीं है, बस बहुत खर्चे में ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ चलो ठीक है, धन्यवाद चलो, बहुत बहुत बधाई। और थोड़ा सारे जो पेरेंट्स जो और सर जो तो बधाइयां ना कमाल ही करते हैं ना। तो मतलब बहुत अच्छी गल है। देखो ऐसा है कि हर किसी का सपना होंगे कि आह भी कैलीवर होंगे बच्चे च, हर किसी का सपना होंगे कि आह भी जर्मन च एजुकेशन सस्ती है, लेकिन तिथों जिहड़ा है थोड़ा जो एटलीस्ट जर्मन जिहड़ा सा होना बहुत जरूरी है। तो सा एक फ्री च मिलना था, उल्टा और खर्ची याद है ना। तो एक बड़ी अच्छी सुविधा जी से इतों मिली है। तो सारे जो बहुत बधाई और अच्छी गल है। थोड़ा तरक्की करा और अगे बढ़ा, बहुत बढ़िया। और एक प्लेटफॉर्म जोड़ा है रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, रेनबो वर्ल्ड स्कूल, रेनबो प्लेटफॉर्म जोड़ा है दिया था, बहुत बड़ी गल है। सारे जो बहुत बहुत बधाई। रेनबो वर्ल्ड, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल दोनों जो बधाई। थैंक यू।